10,000 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? इस फाइनेंशियल प्लान के 3 सेगमेंट हैं। पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग और तीसरा इंश्योरेंस। तो आज हम कवर करेंगे पार्ट 1 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP। तो आपके 10,000 रुपए के मंथली बजट में से आपको सिर्फ 4,000 रुपए SIP में डालने हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करके जान लें कि आपकी रिस्क टॉलरेंस के अनुसार कौन सी स्कीम आपके लिए सही है। तो जब आप 4,000 रुपए की SIP करते हैं फॉर 25 ईयर्स तो आपके पास होंगे लगभग 75 लाख। और अगर आप इस SIP में सालाना 10% का टॉप अप करते हैं तो आप कमा सकते हैं ओवर 1 करोड़ 70 लाख रुपीज। यस, दिस इज द मैजिक ऑफ SIP एंड द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये था कैलकुलेशन पार्ट 1। आपके 10,000 में से अब बचे हैं कुल 6,000 रुपए। पार्ट 1 था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आज हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट सभी के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपके 10,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट से 4,000 SIP में चले गए, बचे 6,000। उसमें से आप 2,000 हर महीने नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में इन्वेस्ट करें। अगर कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न 9% का भी मान के चले तो 35 साल के बाद आपके पास होंगे लगभग 60 लाख रुपए। NPS से आप कंसिस्टेंटली मंथली इनकम ले पाएंगे आपके रिटायरमेंट के बाद। और हाँ, आपका म्यूचुअल फंड का पैसा भी तो है। इस फाइनेंशियल प्लान का तीसरा और आखिरी सेगमेंट होगा इंश्योरेंस। आज इस थर्ड पार्ट में हम कंक्लूड करेंगे अपना इजी फाइनेंशियल प्लान। क्विक रिकैप, 10,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट में हमने 4,000 डाल दिए SIP में, बचे 6,000। उसमें से हमने 2,000 इन्वेस्ट किए NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में। अब फाइनली हमारे पास बचे हैं 4,000 रुपए। इन पैसों को हम इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस में यूज करेंगे। आखिरी बचे 4,000 को हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, 2,000 इन इमरजेंसी फंड्स एंड 2,000 इन इंश्योरेंस। इन 2 सेगमेंट्स को आप और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी फंड के लिए आप हर महीना 1,000 RD और 1,000 मंथली FD में डाल सकते हैं। ये आपको लिक्विडिटी बिल्ड करने में मदद करेंगे। एंड फाइनली जो आखिरी 2,000 है उसे हम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट हम इन्वेस्ट करेंगे 1,000 इन बाइंग और टर्म इंश्योरेंस कवर और आखिरी के 1,000 रुपए हम यूज करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने में। इस तरह से हमने सिर्फ 10,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट से हमारी सारी जरूरतों को कवर किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस को आपको कंसिस्टेंटली बनाए रखना है, बिकॉज ये आपको रिटर्न्स मिनिमम 15 साल के बाद देगा। मतलब कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ हमको हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।